हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज 4.22 के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है ना पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है कुछ कुछ ग्राफिकल अप्रोच भी है, ग्राफ से सवाल किया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं जिसमें कि आप लोगों को मे बी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ सकती है, नहीं तो समय जो है बहुत ही लंबा लग जाएगा। तो ऐसे सवाल सब जो है ज़्यादातर एग्जाम वगैरह में तो नहीं रहते हैं, जो है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस सवाल से आपको घबराना नहीं है, लेकिन ये सवाल बनाइए आप लोग अच्छे से। अच्छा सवाल यहाँ पर है और क्या कहते हैं, टाइम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए, कम टाइम में बनाने के लिए, समय तो मुझे भी बहुत लंबा लगता है, लेकिन इसमें क्या काम किए हम कि कुछ कुछ वैल्यूज को हमने जो है ना ऑलरेडी निकाल करके रखा है, जिसके बारे में बताया जाएगा। मेनली ये सवाल यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि N2O5 नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और उस रिएक्शन की रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का चर्चा किया जा रहा है। एक टेबल दिया है हम लोगों को। तो यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 0, 20, 40, 60 और 80। हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है बढ़ाने से रेट कांस्टेंट जो है ना उस पर असर पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर को हम लोग जनरली जानते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट सीधे डबल हो जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, और फिर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट फिर से डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर के बात अगर हम लोग करें तो यहाँ रेट कांस्टेंट जो के दिया हुआ है वो के इंटू 10⁵ दिया है। यानी कि के का वैल्यू अगर देखोगे सब में 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ऑलरेडी सब में 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये के का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है, पहला सवाल है हम लोगों को जो है ना ग्राफ एक ड्रॉ करना है ln के और 1/t के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पर आपको एक बात दे दिया कि ln के और 1/t के बीच में ग्राफ यहाँ पर दिखाना है। जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पर k दिया हुआ है, इसको ln k में कन्वर्ट करना है। अब ln k क्या है, तो ln इज नथिंग बट ओनली लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ k टू द बेस e, है ना। जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं कि LOG log जो होता है उसके बेस में 10 होता है, ठीक है ना। और यही अगर ln k रहता है तो यहाँ पर बेस में e होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस ln k को हम लोग log k में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, 2.303 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log k में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बेस में कितना होगा, 10 होगा। ये बेस चेंज फॉर्मूला से यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है इस चीज को, ठीक है ना। तो log ln k को log k में कन्वर्ट कर लेंगे। और जनरली जानते ही कि हम लोग log k का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। log k जो ऑप में वैल्यू होता है वो log टेबल से निकाल सकते हैं। लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। करना क्या है कि आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर वगैरह में जो है ना ln का भी फंक्शन रहता है, उसमें k का ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो ln k का डायरेक्टली मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 1/t चाहिए और ln k चाहिए, तो इस टेबल को हम और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये एक्सटेंड कर दिए और दो सेक्शन में यहां पर एक्सटेंड करने वाले हैं। एक सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर करेंगे क्या, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं उसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं, हम लोग केल्विन में टेम्परेचर लिया करते हैं। तो उसके लिए हम लोग तीन सेक्शन कर लेते हैं। पहले तो एक सेक्शन में हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरे सेक्शन में हम लोग 1/t सबका निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या काम करना है आपको, यहाँ पर जो है सबसे पहले एक सेक्शन बना लिया यहाँ पर 1/t का। ये सॉरी, पहले निकाल लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन का, निकाल लेते हैं टेम्परेचर केल्विन में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो ये होता है 273 केल्विन, ठीक है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस 20 ऐड कर दो तो 293 केल्विन हो जाएगा। इसमें 20 ऐड कर दो तो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 313 केल्विन हो जाएगा। इसमें 20 और ऐड कर दो 60 हो जाएगा, तो 20 करेंगे तो 333 केल्विन हो जाएगा। और इसमें भी 20 ऐड करेंगे तो 353 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया यहाँ पर टेम्परेचर कैसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट किया।
फिर यहाँ पर हम लोग 1/T निकाल लेते हैं, तो 1/T निकालोगे तो ये सब क्या आएगा, पर केल्विन में आएगा। ठीक है, पर केल्विन में ये सारा टेम्परेचर आने वाला है। तो यहाँ 1/T करेंगे तो 1/T कर रहे हैं तो 1/273 करेंगे, 1/293 करेंगे, 1/313 करेंगे, 1/333 करेंगे, 1/353 करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर यही सब यहाँ पर झोल टाइप का यहाँ पर दे दिया है कि सबका हमको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, इसलिए बोले समय ज्यादा लगेगा इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसलिए कैलकुलेटर का यूज यहाँ पर करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये मत समझना कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में क्या है कि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है जिसमें कि कैलकुलेशंस करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, क्योंकि जान लो यहाँ पर कि हम मानते हैं कि एग्जाम में भी कैलकुलेशंस थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस भी अच्छे से करने पड़ते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि ये जो है टाइम बस टेकिंग कैलकुलेशंस है, कोई कॉन्सेप्ट तो ज्यादा है नहीं बड़ा, लेकिन टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है, इसलिए जो है ना ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब सबका रेसिप्रोकल यहाँ निकालना है, हमको 1/T करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये 1/273 करेंगे तो ये आएगा 0.0036, 1/293 करेंगे तो ये आएगा 0.0034। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए ना, इसमें से ये 2 घटा है, 0.002 इसमें माइनस कर दिए, इतना हो गया। इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए, लास्ट का डिजिट जो है उसमें 2 माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 0.0032। इसमें भी 2 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 0.0030। इसमें भी 2 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 0.0028 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर 1/T में निकाल लिया हमने, पर केल्विन में हमने निकाल लिया। ठीक है, ताकि ग्राफ में इसको प्लॉट किया जा सके आसानी से। और दूसरा क्या है कि आपको ln k निकालना है। तो ln k का तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.0787 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, सब में तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई है। तो आप आराम से ln k निकाल सकते हो। ln k के लिए चाहोगे, अगर अपने हैंड रिटन में आप ln k निकालना चाहोगे तो ln k को पहले आप इस फॉर्मूला से log k में कन्वर्ट कर लो। log दिस इंटू 10⁻⁻5 करेंगे तो log के फॉर्मूला से हम लोग मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ लेंगे, log 10⁻⁻5 का वैल्यू -5 आ जाएगा। फिर बाद बाकी log इतना का वैल्यू निकाल करके आराम से हम लोग मल्टीप्लाई से करेंगे। तो आराम से तो नहीं होगा भाई, यहाँ पर तो आपको टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए बेहतर यहाँ पर है, इतना करने के बाद निकालने से बेहतर है डायरेक्ट ln ये पुट करके आंसर निकाल लिया जाए। ठीक है ना, तो ये जब करोगे तो ln के बगल में जब k रखते जाओगे तो सबका मान हम यहाँ पर लिख के लाए हैं, तो ये हो जाएगा 8.97 ln k का इतना मान रखने पर, ये हो जाएगा 12.04, ये हो जाएगा 14.76, ये हो जाएगा यहाँ पर 16.67 और ये हो जाएगा 19.18। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा एक नया टेबल बन चुका है, जिसमें कि ये 2 के हेल्प से हमने 3 और कैलकुलेशंस कर लिए हैं। तो हमारा टेबल अब कंप्लीट हो चुका है और हम सवाल के अगले दौर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से एक सीखने वाली बात क्या है इस सवाल में, वो देखिए। सीखने वाली बात नहीं, जो आप पढ़े हो उसका जो एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा है वो ध्यान दीजिए। ये सवाल जो है इसमें रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप लिया गया है टेम्परेचर से, और जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप जो टेम्परेचर से है वो एक्सप्रेस करता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। और आर्हेनियस इक्वेशन जो केमिकल कैनेटिक्स में था वो था k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। जरा ध्यान दीजिए, दोनों बगैर अगर ln लगा लेते हैं तो ln लगाने से क्या होगा, ln लगा लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ln k बन जाएगा, ये हो जाएगा ln a इंटू ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। अब ln के फॉर्मूला में ये m इंटू n करेंगे तो log m प्लस log n टूट जाता है, ये आप log का एप्लीकेशन जानते हो, तो ये ln a हो जाएगा प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी हो जाएगा। अब ln के ही फॉर्मूला में m टू द पावर अगर n रहता है तो ये n नीचे उतर आता है और ln e हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ये हो जाएगा माइनस ई ए बटे आर टी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस लॉ कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में,
इंटू एल एन ई हो जाएगा, और एल एन के बेस में भी ई होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर लॉग के बेस में सेम चीज और इसके आर्ग्यूमेंट में अगर सेम चीज रहता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, लॉग का 1 होता है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट में ई है और बेस में भी तो ई छुपा हुआ है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये आएगा एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बटे आर टी इन प्लस एल एन ए हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज का, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बटे आर। ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, आर गैस लॉ कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ये भी किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए कांस्टेंट ही होता है। प्लस यहाँ पर क्या हो गया, एल एन ए। ध्यान दीजिए यहाँ पर एल एन ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि ए आपने पढ़ा है आरएमएस कांस्टेंट है, तो एल एन ए भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखिएगा, एक चीज और है यहाँ पर, 1/t छूट गया है, 1/t छूट गया है, ठीक है ना। तो 1/t हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग एक ऐसे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का आपने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ग्राफ जो है आइदर थर्ड क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ की तरफ मूव करता है, या फिर ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट की तरफ मूव करता है। ये मूवमेंट तब होता है जब स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, ये मूवमेंट तब होता है जब स्लोप हमारा निगेटिव होता है। और ये जो इक्वेशन है ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ये इक्वेशन है, मैथ वाले स्टूडेंट भली भांति जानते होंगे इसको। और यहाँ पर यही m जो है वो स्लोप है, जिसका वैल्यू कितना होता है, टेन थीटा होता है, यही हमारा स्लोप है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। और यहाँ m का वैल्यू आप देख पा रहे हो, अगर y एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं हम लोग एल एन के को, x एक्सिस पर 1/t को प्लेस कर रहे हैं, c का वैल्यू एल एन ए है, और c क्या है तो वो भी हम बता देते हैं। ऑरिजिन से ये ग्राफ y पर जहां कट करता है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ऑरिजिन से y इंटरसेप्ट के बीच की जो दूरी होती है यही हमारे लिए c का काम कर रही है, जिसकी जगह पर कौन बैठा हुआ है, डिस्टेंस कितना हो गया, एल एन ए हो गया। तो डेफिनेटली अगर इन पर हम ऐसे सारे चीज को प्लॉट करें तो डेफिनेटली ये m की जगह पर कौन आएगा, माइनस ई ए बटे आर आएगा। और माइनस साइन बतला रहा है कि ये ग्राफ हमारा इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर मूव करेगा ये ग्राफ, यानी कि स्लोप हमारा निगेटिव है, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा वाला ग्राफ नहीं बनेगा। दो तरीके से ये ग्राफ पॉसिबल था, जिसमें कि हमने एक तरीका ये वाला पकड़ा, क्योंकि हमारा स्लोप कैसा था, नेगेटिव स्लोप है। तो इतना तय है ग्राफ ऐसा बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, कि अब बस यही करना है, हम लोग क्या बोला था, एल एन के और 1/t के डिफरेंट डिफरेंट मान पर हम लोग को एक्सप्रेस करना है। यानी y एक्सिस पर एल एन के पुट करेंगे, देखिए y एक्सिस पर एल एन के आ गया है ना, और x एक्सिस पर किसको पुट करना है, 1/t, x एक्सिस पर किसको ला दी है, 1/t। तो डेफिनेटली क्या है, स्लोप जो आएगा वो माइनस ई ए बटे आर होगा, और c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एल एन ए होगा। यानी कि परफेक्ट एकदम स्केल इंची टेप से एकदम जो ना बढ़िया से एकदम हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और c का जो वैल्यू होगा जहां पर जितना हाइट उठेगा वो एल एन ए का वैल्यू होगा। तो हम लोग सब कुछ को कैलकुलेट करते हुए एकदम पर्टिकुलर वैल्यूज प्राप्त करेंगे। कोशिश करेंगे आप लोग अपने, हम तो यहाँ बोर्ड पर बना के दिखा देंगे आपको, आप कोशिश करिएगा ग्राफ पेपर पर बढ़िया से इसको ड्रॉ करने का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस में बात करेंगे, ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो ग्राफ के इस दौर में ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी जो बोर्ड है वो थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की। बस ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस दोनों को प्लॉट करना आपको ग्राफ में, एल एन के वर्सेस आपको ग्राफ प्लॉट करना है, किस चीज को, 1/t को। एल एन के को y एक्सिस पर रखना था, अभी जैसा कि आपने इक्वेशन देखा था, और 1/t को आपको x एक्सिस पर रखना था, आपने इक्वेशन देखा था, रख दिए। अब आपको वैल्यूज रखने के लिए एक आप तो वैसे कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितने का भी रेंज रख सकते हो, बट जनरल आप लोग क्या करोगे, जो है ना 2-2 सेंटीमीटर, यानी ग्राफ का जो एक ब्लॉक होता है, एक एक ब्लॉक जो ग्राफ का होता है ना, 1/t को जब प्लॉट करोगे
तो देख रहे हैं 1/t में जो वैल्यू है 0.0000 के बाद कोई मीनिंग आ रहा है, तो हम लोग 5 यूनिट लेके चले हैं। 0.0005, 00010, 00015, 0020, 0025, 30, 35, 40, 45, 50 तक दिए हैं। हम लोग को मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 0.0036 तक काम दे रहा है, यानी यहाँ तक दे रहा है। यानी कि 1/t का मैक्सिमम मान इतना है, मिनिमम मान इतना है, ठीक है ना। हम लोग को इस पूरे टेबल में मैक्सिमम मान यहाँ तक है, मिनिमम मान यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। और वही ln का जो मैक्सिमम मान है वो है 19.18 तक, तो 19.18 यहाँ तक है। और मिनिमम क्या है, तो यहाँ पर 8.97 है, तो 8.97 यहाँ पर चुन लेना है, ठीक है। अब क्या है कि आपको स्केल की मदद से यहाँ पर दोनों को मैच आउट कर देना है, मैच कर देना है। एक्स को वाई एक्सिस से मैच कर दिए, तो ये हुआ क्या आखिर, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में जो हम लोग को 2 पॉइंट मिल चुका है, इस 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये जैसा कि उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा सकता है। ये लाइन ड्रॉ करना है आपको स्केल के हेल्प से, ठीक है। जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, बस यूं समझ लीजिए। स्केल के हेल्प से यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ कर दिया ये लाइन, समझ लीजिए यहाँ पर ये आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर एक्चुअली कहीं कहीं कटेगा जाकर के एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर जब तुम मिलाओगे, तो हमने क्या कहा था, ये ग्राफ को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये कहीं ना कहीं तो वाई एक्सिस को कट करेगा, ये वाई एक्सिस को यहाँ पर ऐसे कट कर रहा है। यही था हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू -mx+c का। यहाँ पर m का जो वैल्यू था वो हमारा स्लोप निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव आया था ना जी। यही ना था हमारा ln k इज इक्वल टू -EA/r इंटू 1/t, और c के प्लेस पर प्लस ln a था। तो यहाँ पर ये जो c है, यही डिस्टेंस यहाँ पर c होती है, जिसका मान क्या है यहाँ पर हमारे लिए ln a मान यहाँ पर रखा गया है, मतलब कि उसके प्लेस पर यही है। और ग्राफिकली जब आप c को खोजोगे कि y ओरिजिन से जो वो कट किया है, जो हमारा ग्राफ कट करेगा, यहाँ तो कट करने में दिक्कत हो गया, लेकिन वहां पर जब तुम कॉपी में ड्रॉ करोगे तो तुम पाओगे कि c का जो हमारा वैल्यू है वो वैल्यू 54 पर जाकर के कट करता है। यानी कि यहाँ पर c जो हाइट मिलने वाला है इस ग्राफ में, वो कितना यूनिट पर मिलेगा, 54 पर मिलेगा। इसका मतलब ln a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 54 आ रहा है। ये आप यहां से नोट कर लो और उस हिसाब से ग्राफ कॉपी में चेकआउट कर लेना। हमने जो y एक्सिस पर यहाँ डिस्टेंस बनाई है वो 2.5 यूनिट का हमने लिया है, ठीक है ना, ताकि परफेक्ट बन सके। और आपको भी इतना ही लेना है, आप चाहो तो कुछ चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला हमें काम दिया गया था यहाँ पर ln k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करने का, तो ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो स्लोप का जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan थीटा, स्लोप का एक और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुताबिक भी स्लोप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, x2 है, ये x2 है, और ये x1 है, ठीक है। और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हाँ y2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा y1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम लोग स्लोप यहाँ से, हालांकि यहाँ पर y2 इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये y1 होगा, ये y का पहला वैल्यू है x1 पर, ये y2 हो जाएगा। तो हालांकि हमारा स्लोप निगेटिव आएगा, लेकिन हम लोग स्लोप के वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं बस। अब ध्यान दीजिए, स्लोप क्यों निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि स्लोप जो हमारा ग्राफ का है वो है -EA/r। यही स्लोप निकाल करके हम लोग EA का मान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, जो हम पॉइंट यहाँ पर आउट किए हैं, यहाँ पर जो हम लोग इसको डिनोट किए हैं वो आप भी डिनोट कर लीजिए, फिर हम बतलाते हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है इस सवाल में। तो यहां तक तो हमने पहले सवाल को मिटा भी दिया है, क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये ख्याल रखिएगा एक चीज कि बस यही ग्राफ जो आगे की ओर कट करेगा, तो ध्यान से जब ग्राफ को बनाइएगा तो वो जो ग्राफ में यहाँ जो हाइट पर जो y एक्सिस पर जो कट करेगा वो 54 यूनिट पर कट करेगा, यानी कि 54 पर सेकेंड, यहाँ पर ये पर सेकेंड में है,
54 पर सेकेंड पर ये ग्राफ कट करेगा, तो ln a का मान 54 पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हमको a मांग रहा है और EA मांग रहा है, तो पहले a की बात करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या है, ln a इज इक्वल टू 54 निकल चुका है, ठीक है। ln a 54 निकल चुका है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं log अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है, अगर log x बराबर 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पर बेस में 10 है। वेरीफाई कर सकते हो आप, log x के प्लेस पर ये चीज रखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू log 10 का मान 1, 4 इंटू 1 बराबर 4, तो वेरीफाई हो गया ना, log इतना बराबर 4। तो यानी कि जो बेस में रहता है इस चीज को उसके पावर में बैठा दो। जस्ट वही बात क्या है यहाँ पर, अगर ln के बेस में क्या होता है, e होता है, तो अगर यहाँ पर ln a बराबर 54 है तो a बराबर क्या होगा, e टू दी पावर 54 हो जाएगा। और जब कैलकुलेटर पर e का मान 2.71 होता है, वैसे आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब e टू दी पावर 54 को सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 2.81 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये भी आएगा किसमें, तो पर सेकेंड में ये भी हमारा रिजल्ट आएगा। इसको आप लोग नोट कर लो, बस इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, बाद बाकी कब आपका कैलकुलेटर करेगा, ठीक है। अब फाइनली देखो यहाँ पर EA का मान की बात करते हैं, तो ध्यान दो यहाँ पर स्लोप के बारे में हमने सीखा है बचपन में। स्लोप जो है किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालने के लिए जाए तो स्लोप का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्लोप निगेटिव आएगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि y2 हमारा छोटा वैल्यू है, y1 बड़ा वैल्यू है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर कितना लिए हुए थे, हम लोग यहाँ पर 19.18 लिए हुए थे, और यहाँ पर कितना लिए हुए थे हम लोग, 8.97 लिए हुए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को टेबल में तो लिखा हुआ है ही वैल्यू आपके पास, हमारे पास टेबल यहाँ मिट चुका है, तो आप लोग टेबल से दे दे के काम करिएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा ये निगेटिव आने वाला है डेफिनेटली, और निगेटिव आएगा वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा ग्राफ का जो स्लोप है वो निगेटिव है, यानी कि यहाँ कोई आदमी बैठेगा तो वो नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है ना। उसको स्लोप का, उसको निगेटिव स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, y2 के प्लेस पर आप लोग पुट कर दोगे यहाँ पर 19.18, ठीक है, माइनस y1 के प्लेस पर पुट कर दो यहाँ पर 8.97, ठीक है, और यहाँ पर x2 माइनस x1 है, x2 कितना है यहाँ पर, x2 ये है 0.0036 लिए हुए थे, जहां पर 19.18 था, वहां पर हमारा जो है 1/t का मान जो है आप देखोगे 0.00 हमारा 36 था, 0.00 x2 का मान हमारा 0.0036 था, 0.0036 था, माइनस x1 का वैल्यू 0.0028 लिए हुए थे हम लोग। और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो ये स्लोप क्या था हमारे पास, बताओ जरा सा, स्लोप यानी m की जगह पर क्या लिए हुए थे, EA बट्टे R लिए हुए थे, तो ये EA बट्टे कितना होगा, R होगा। ध्यान दीजिएगा एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, कुछ नहीं इसका मॉडुलस ले लीजिएगा, सिंपल बात है, जो यहाँ पर एनर्जी होगी वो नेगेटिव में नहीं आएगी, एनर्जी हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो चूंकि यहाँ पर स्लोप का फंडा है यहाँ पर, तो निगेटिव पॉजिटिव जो भी है इसको मॉड में ले लेना है ताकि टेंशन फ्री रहे आप। अब इसको सॉल्व करोगे और क्या करोगे, R को इधर लेके आओगे तो EA का मान निकल जाएगा ना। तो सिंपल सी बात, यहां से हम लोग क्या करेंगे, EA बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे, और R का मान कितना होता है, R का मान हम लोग लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यहाँ पर होता है। और इसी चीज को अगर आप यहाँ पर 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर ही लो यहाँ पर, ठीक है ना, और करके यहाँ पर R का मान करना, यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, और 8.314 इंटू 10 टू दी पावर -3 आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर के इसका मान यहाँ पर आएगा 106.107 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान आएगा। बाद बाकी काम आप लोग टाइम देख करके, एक बात तो तय है बाबू कि अगर घर में बैठ करके अपने से एकदम बनाना, एकदम कोशिश करोगे पूरी तरह से हर वैल्यू निकाल निकाल के बनाने का,
तो डेफिनेटली इस सवाल तुम्हारा आधा घंटा से प्लस टाइम तो जाएगा ही जाएगा, इतना याद रखना यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई उपाय नहीं, इतना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ए और ई ए तो निकाल ली यहाँ पर, ठीक है, और कैलकुलेटर का तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट पॉइंट, प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से ln k का मान तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट यहाँ पर सवाल बचा हुआ है, रेट कांस्टेंट निकालना है 30 और 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको देखना है कि आपने 30 डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में कन्वर्ट किया है, टेबल में, याद करो टेबल में, ठीक है ना, कन्वर्ट किया है, फिर उसका 1/t निकाला है। तो 1/t खोजो ना, 30 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 1/t तुमने क्या लिया था, तो 30 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 1/t जो भी आएगा, तो मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट लिया, हमारा यही पूरा का पूरा टेबल जो हमारा है वो इसी दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री सेल्सियस वाले पॉइंट पर चेकआउट करोगे तो पाओगे यहाँ पर कि ln k का मान 13 के आसपास यहाँ पर टच कर रहा है। जब 30 डिग्री सेल्सियस पर जाओगे तो 13 के आसपास यहाँ ln k का मान आएगा, जब 30 के सामने में जाओगे तब, और जब 50 डिग्री सेल्सियस के सामने में जाओगे तो यही ln k का जो मान आएगा वो 15.5 पर आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा ln k का मान, ये आएगा 15.5 आएगा। तुम जरा सा इसको करके तुम देख लेना, तो उस चीज को भी मेंशन कर लेते हैं हम जरा सा। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर हम लिखे यहाँ पर एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री को आपने पहले केल्विन में कन्वर्ट किया है, फिर उसको 1/t किया है, तो जो मान आया है वहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, बड़ी प्रेम से लाइन ड्रॉ किए, और ये लाइन ग्राफ में जहां पर टच कर रहा है, ये लाइन, आखिर ये जो लाइन आएगा वो ग्राफ इसी रेखा पर आएगा ना, इसी ग्राफ पर कहीं कहीं टच करेगा ना। तो उसको आप, जैसे कि ये ग्राफ मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन जितना भी ये उस टेबल में पाया गया जितना भी पॉइंट होगा, सारा पॉइंट चूंकि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है और सब पॉइंट एक ही रिएक्शन का है, इसलिए सारा पॉइंट जो है इसी ग्राफ पर लाई करेगा, इसलिए इसी बात को याद रखना है आप लोगों को। तो डेफिनेटली है कि आप जब बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस के सामने में जब आप y से फिर कट करोगे, यहाँ पर ln k का वैल्यू प्राप्त करोगे, तो ln k का मान आएगा आपको 13, कितना आएगा 13, यहाँ पर लगभग आएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उस केस में तब यहाँ पर क्या करोगे, बड़ी प्रेम से ln k बराबर 13 है तो k बराबर क्या हो जाएगा, e⁻13 हो जाएगा, और यही वैल्यू आएगा आपको 4.42 इंटू 10⁵ पर सेकेंड। वही अगर एट 50 डिग्री सेल्सियस करोगे, ठीक है, तो ln k बराबर वहां पर आपका पॉइंट कटेगा जाकर के 15.5 पर, और k बराबर आप लोग निकालोगे e⁻15.5, तो ये वैल्यू देगा आपको 53.9 गुना 10⁵ पर सेकेंड, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर मिलके आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सवाल को सॉल्व किया है, लेकिन यूं समझ लो कि इस सवाल को सॉल्व तो हमने कर दिया है, बट यहाँ पर हम पूरी तरह से तो तुमको समझा नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि इस सवाल में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। विदाउट ग्राफ पेपर का ये सवाल अच्छे से बन नहीं सकता था। आप लोग कमेंट करोगे कि ये ग्राफ पर अगर हम बना दे तो समझ में आ जाएगा क्या, या फिर ग्राफ का हम कोई अगर क्या कहते हैं इस सवाल का ग्राफ जो है हम ग्राफ कॉपी में बना दे, या खुद से कर लोगे तो ये भी बता देना हमको इस चीज को। और सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सवाल कैसे बनाया वो समझ में आया कि नहीं आया, ये बता देना जरा सा हमको। हमको नहीं लगता कि सवाल में कोई दम था, दम था तो बस कैलकुलेशन में दम था, वो बहुत ही टफ था। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का पावर को सॉल्व करना ये हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फिलहाल, ये समझ लो। यहाँ पर ये कोई भी आप IITian हो, कुछ भी बच्चे हो, आप अगर e⁻ को जल्दी सॉल्व करना ये बहुत ही मुश्किल वाला बात होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इन सारे टर्म्स के लिए हमको कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूरत पड़ता है। इसलिए जरा सा दिमाग में रखना थोड़ा सा कि कैलकुलेटर आप लोग इसमें सवाल में यूज किए हो। ठीक है, बिना उसके तो जल्दी हो भी नहीं पाता, और ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं रहेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सवाल NCERT बुक में ही अच्छा लगता है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व जो है, जो परफेक्ट प्रोफेसर है वो भी दिए गए परफेक्ट 2-3 मिनट 4 मिनट समय में नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आंसर रटा हुआ है, सारा वैल्यूज रटा हुआ है, वो तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफिकली यहाँ पर समझाने में समझने में बहुत टाइम लगेगा इस सवाल को समझने में, इसलिए एक सवाल आपका आधा घंटा समय तक लगभग खा गया, याद रखिएगा। इसलिए इस सवाल को फिर से खुद से करिएगा,
ग्राफ कॉपी में परफेक्टली करिएगा। अगर फिर कोई दिक्कत आएगा तो इसी वीडियो कमेंट में जाकर के कमेंट करिएगा कि हाँ फलाने जगह प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और शायद अच्छा लगा हो वीडियो, लगा हो कि थोड़ा बहुत हम आपके लिए एफर्ट किए हैं और लगा होगा कि थोड़ा बहुत भी हेल्प हम आपके लिए किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एनसीईआरटी के वीडियोस में।